बंगाल हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट में बड़ी बात सामने आई है। बांग्लादेशी आतंकी संगठन ने हिंसा भड़काई है, जो रिपोर्ट्स बता रही है। अंसार उल बांग्ला आतंकी संगठन का हाथ है, जो रिपोर्ट्स बता रही है। बीते 3 महीने में हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी, यह रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। सोचिए, भारत के अंदर हिंसा के तार जुड़ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर से। अंसार उल बांग्ला का हाथ हो सकता है, ये रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है। अब आपको ये बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी के रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी आतंकी संगठन के स्लीपर सेल ने ये पूरी प्लानिंग की। हिंसा भड़काने में उनका बहुत बड़ा रोल है। क्या वक्फ संशोधन कानून को आड़ में रखकर इसकी प्लानिंग बहुत पहले से तैयार कर ली गई थी। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, 8 अप्रैल, 11 अप्रैल, और फिर उसके बाद एक और सबसे ताजा तस्वीर मुर्शिदाबाद की, जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे सारी हिंसा भड़की हुई है। तो तीसरी तस्वीर 14 अप्रैल के आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक ये कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, और ये अब तक कई जो खुलासे हुए ये चौंका देने वाले हैं। तो अब तक के खुलासे क्या हुए वो आपको बताते हैं, एक एक करके एक्सप्लोसिव खुलासे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। खुलासा नंबर 1, जांच एजेंसी की रिपोर्ट में यह बड़ी बात सामने आई कि पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन का हाथ है। बांग्लादेश में आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला जो हिंसा की वारदात को अंजाम दे रही है भारत के अंदर, बंगाल के अंदर ये लोग हिंसा की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस आतंकी संगठन के स्लीपर सेल ने बंगाल में हिंसा भड़काई, ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया। ये अंसार उल बांग्ला के ही लोग थे जिन्होंने आगजनी की और तोड़फोड़ की। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि भारत और बांग्लादेश सीमा के पास अंसार उल बांग्ला के जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव है। लंबे समय से आतंकी बंगाल हिंसा की प्लानिंग कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से स्लीपर सेल्स ने इस हिंसा की साजिश रची थी। खुलासा यह भी कि इस हिंसा को भड़काने के लिए आतंकी संगठन को फंडिंग तक की गई थी। शुरुआती जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी को कई सबूत हाथ लगे। खुलासा यह हो रहा है कि पहले रामनवमी के दिन बंगाल में हिंसा की प्लानिंग की गई थी, लेकिन उस दिन सुरक्षा बहुत कड़ी थी और यही वजह थी कि आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए। फिर वक्फ कानून के विरोध की आड़ में उन्होंने हिंसा को मौका बनाया। बताया जा रहा है कि अब आतंकी दूसरे शहरों में भी हिंसा की साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, और ऐसे में यह बहुत संवेदनशील और काफी गंभीर मामला दिखता है। और इसी बांग्लादेशी साजिश का जिक्र शुभेंदु अधिकारी ने एक दिन पहले ही कर दिया। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच की मांग की थी। शुभेंदु अधिकारी ने कल ही सीधे तौर पर कह दिया था कि हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला का हाथ है। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे थे आपको सुनाते। प्रेसिडेंट रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहां हिंदू माइनॉरिटी है, ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए। मुर्शिदाबाद इशू में वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में, सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसार उल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है, उसको पेट्रोनाइज कर रहा है यहाँ का सरकार वोट बैंक की लालच से।